वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। या फिर अगर आप चाहें तो गूगल में सर्च कीजिएगा वोटर पोर्टल, तो भी आपको ये वेबसाइट वहां पर मिल जाएगी। वेबसाइट में सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी आप इसमें लॉगिन करके डिटेल चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट एन अकाउंट, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस होगा, जहां पर आपको मोबाइल नंबर से यहां पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। दो ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। मैं यहां मोबाइल नंबर से अकाउंट बना लेता हूं, तो यहां पे हम मोबाइल नंबर एंटर करके अपना अकाउंट बना लेंगे। अब अकाउंट बनने के बाद दोस्तों आपको यहां पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, और साथ में आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहां पर डाल के कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पे अगर आप रिमेंबर पासवर्ड करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बार बार आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहां पर इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं और आप 5 लोगों के वोटर आईडी करेक्शन करना चाहते हैं तो उतने ही अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। मतलब कि एक अकाउंट से केवल और केवल एक ही वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन हो सकता है। तो जितने भी वोटर आईडी कार्ड में आप करेक्शन करेंगे उतने अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे, और हर एक में आपको अलग अलग मोबाइल नंबर वहां पे एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहां पे सबसे पहले जो है वो लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है करेक्शन इन वोटर आईडी, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये दो ऑप्शन आएंगे कि आपके पास वोटर आईडी नंबर है या नहीं है। हमारे केस में हमारे पास नंबर है, तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहां पे अपने वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे और फेच डिटेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आगे जो है हम प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जब प्रोसीड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल्स यहां पे आपको शो होगी। आप उसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले मोबाइल नंबर अपना अपडेट करना पड़ेगा। तो आप जो भी मोबाइल नंबर चलाते हैं वो यहाँ पे अपडेट कीजिएगा, ओटीपी आएगा, उससे आप वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या करेक्शन करना है, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, रिलेशन का नेम, एड्रेस, जो भी आपको करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप एक बार में केवल और केवल 3 करेक्शन ही कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा करेक्शन करने हैं तो उसके लिए आपको फिर से प्रोसेस करनी पड़ेगी। अभी हम क्या करते हैं, एक साथ जो है इन 3 करेक्शन को कर लेते हैं, जैसे कि नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ और फोटोग्राफ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। अब जो भी नाम आप करेक्शन कर रहे हैं वो आपको इंग्लिश में लिखना है, ऑटोमेटिक वहां पर हिंदी में वो आ जाएगा। या फिर अगर आप चाहें तो गूगल हिंदी का यूज करके भी ये करेक्शन कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों आप जो भी करेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट वहां पे लगाना पड़ेगा, जिससे ये बात वेरीफाई हो जाए। जैसे कि अगर आप नेम वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको नेम के प्रूफ के लिए लगाना पड़ेगा। अगर आप डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ईयर चूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मंथ डालना पड़ेगा, फिर डेट, और उसके साथ ही आपको कोई डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा जिसमें आपका डीओबी प्रूफ हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है, इसमें से आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे फाइल को अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये पैन कार्ड अपलोड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप फोटोग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फोटोग्राफ का साइज यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप फोटोग्राफ वहां से तैयार कर लीजिएगा। मेरे पास पहले से तैयार फोटो है तो मैं उसे यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप उसे क्रॉप करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों आप यहां से फोटो को अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पे सारी डिटेल फिल हो गई है। सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके सामने डेट लिखकर आ जाएगी कि इस डेट पर आपने जो है ये करेक्शन किया हुआ है। वहां पर आपको प्लेस एंटर करना पड़ेगा और जिसका आप करेक्शन कर रहे हैं वो नाम यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। तो वो करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका एक फॉर्म नंबर 8 खुलेगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है कि आपने क्या क्या करेक्शन इसमें किया है। अगर आप और करेक्शन करना चाहते हैं या कुछ डिटेल आपकी मिस हो गई है तो आप एडिट फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं, वरना सबमिट पर क्लिक कीजिएगा।
सबमिट करने के बाद यहाँ पे लिख के आ गया कांग्रेचुलेशन, आपका एप्लीकेशन जो है वो करेक्शन के लिए सबमिट हो गया है। साथ ही यहाँ पे एक रेफरेंस आईडी भी जनरेट हो जाएगी, उसे आप संभाल के रखिएगा, उससे आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। वैसे तो जब भी आप वोटर पोर्टल को खोलेंगे ऑटोमेटिक आपका जो है वहां पे ये ऑप्शन दिख जाएगा कि आपने करेक्शन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट दिए हुए थे और उसका स्टेटस भी आपको दिख जाएगा। और अगर आप ट्रैक करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ऑप्शन है ट्रैक स्टेटस, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपना रेफरेंस नंबर पेस्ट कीजिएगा, आप सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपका जो भी एप्लीकेशन है उसका यहाँ पे प्रोसेस दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये सबमिट हो गया है, BLO अपॉइंट होगा, फिर फील्ड वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। या फिर अगर आपका पुराना वोटर ID कार्ड है तो आप नया वोटर ID कार्ड भी मंगा सकते हैं।